अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस तो अब भारत के सहयोगी हैं ही, बचा चीन तो वो भारत की बढ़ती ताकत समझ रहा है। इसी साल मार्च में DRDO ने MIRV तकनीक से लैस अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर है। यानी चीन और पाकिस्तान दोनों इसकी जद में हैं। ऐसी तकनीक सिर्फ अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के ही पास है, मगर अब भारत भी इस क्लब में है। अग्नि 1 की जगह जल्द 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली अग्नि प्राइम तैयार है, जो वजन में हल्की है और MIRV वॉरहेड के साथ एक साथ कई टारगेट उड़ा सकती है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड फाइटर जेट तेजस मार्क 1 की सप्लाई शुरू कर रहा है। देश में ही शिपयार्ड्स जंगी जहाजों के साथ पनडुब्बियों के निर्माण में तेजी से लगे हैं। यूपी और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। 400 से ज्यादा ऐसे आइटम थे जो सेना के लिए विदेश से खरीदे जाते थे और अब वो भारत में ही बनाए जा रहे हैं। बीते साल भारत से 85 देशों को 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सैनिक साजो सामान निर्यात हुआ। मुझे मेरी सेना पर भरोसा है। कुछ राजनेता सेना के लिए हल्के फुल्के शब्द बोल दें, इससे मेरे देश की सेना डिमोरलाइज होगी। ये सपनों में कोई रहते तो निकल जाए। सेना के लिए सप्लाई और तकनीक की कोई कमी नहीं। आम नागरिक भी देख रहा है, भले वो यूनिफॉर्म में ना हो, आम जनमानस अब देश के लिए समर्पण को तैयार है। सेना की मजबूती के लिए अब ईमानदारी से टैक्स देता है। GST जैसे महत्वपूर्ण निर्णय के बाद से आज देश का टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड स्तर पर है। रिटर्न भरने वालों की संख्या अभूतपूर्व है। उद्योग के लिए कम से कम नियमन, सिंगल विंडो, ऐसे कई उपायों ने अर्थव्यवस्था को ऐसे पंख लगाए कि 2014 में भारत दुनिया में 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था था और आज 2024 में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। राष्ट्र है तो हम हैं। बिना राष्ट्र के किसी भी व्यक्ति का कोई वजूद नहीं है।